ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र माह समाप्त हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा माह होता है बैसाख माह। इस माह की शुरुआत 17 अप्रैल से हो गई है। बैसाख के माह का समापन 16 मई को होगा। धार्मिक शास्त्रों में बैसाख के महीने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान का महत्व बताया गया है। इसके अलावा धर्म कर्म के लिहाज से भी यह मास बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने सभी देवी देवताओं को बैसाख माह का महत्व बताते हुए कहा था कि कार्तिक माह की तरह ही बैसाख माह भी भगवान विष्णु के हृदय से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह माह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दौरान माधव नाम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी कारण बैसाख माह को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में अधिक से अधिक ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रोजाना कम से कम 11 बार आप भगवान विष्णु के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। बैसाख माह में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस पौधे को लगाने के पश्चात इसकी देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बैसाख मास में जप तप व हवन के अलावा स्नान और दान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है जो कोई इस माह में श्रद्धा भाव से जप तप हवन स्नान दान आदि शुभ कार्य करते हैं, उन्हें इसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में तरक्की आती है। इसके अलावा बैसाख माह के दौरान घट दान यानी कि मिट्टी के घड़े का दान करना विशेष माना गया है। माना जाता है इस दौरान किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख माह में पानी के घड़े के अलावा चावल का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1.25 किलो या 5.25 किलो या 11 किलो या 21 किलो चावल का दान करना चाहिए। यह दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सुपात्र ब्राह्मण को कर सकते हैं। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बैसाख अमावस्या को बहुत शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी बैसाख अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। बैसाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस माह में तुलसी के पत्र से माधव रूप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। इस माह में नित्य कम से कम 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में आ रही परेशानी दूर होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। बैसाख महीने में भीषण गर्मी होती है, इसलिए इस दौरान जल दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है इस महीने में जल का दान करने या प्यासे लोगों को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है,
जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस माह में प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई और पुण्य नहीं माना जाता। यही कारण है कि लोग इस महीने में प्याऊ लगवाते हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह में पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने का बड़ा महत्व है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस माह में प्यासे लोगों के लिए अपने पितरों के नाम पर प्याऊ लगवाएं। पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करें। छत पर पानी के बर्तन रखें। साथ ही मौसमी फल का दान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहां शिवलिंग के ऊपर छोटी छोटी मटकी जिसमें से पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है अवश्य लगवाएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु का नाम लेने का सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए हो सके तो इस माह में रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर रोज ना कर पाए तो इस महीने की दोनों एकादशियों पर यह अवश्य ही करें। माँ लक्ष्मी को लाल कमल, लाल गुलाब रोज चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह में भीषण गर्मी होती है, इसलिए इस समय खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए इस महीने में तेल या मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस पूरे माह में देर तक नहीं सोना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जो लोग वैशाख माह का व्रत कर रहे हैं उन्हें संयमित और मर्यादित जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो वैशाख माह में केवल एक बार ही भोजन करें, यानी कि दिन में केवल एक बार भोजन करें और वह भी सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें। वैशाख माह में सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। तीर्थ स्थान पर स्नान ना कर सके तो अपने घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से भी तीर्थ स्थान जितना ही पुण्य मिलता है। इस मास में जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उससे भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैशाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए। इस माह में नया तेल भी नहीं लगाना चाहिए। इस माह में 2 समय भोजन भी नहीं करना चाहिए और रोजाना स्नान अवश्य करना चाहिए। इस माह में दिन में सोना भी वर्जित है। इस माह में कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं वैशाख माह में भूमि पर शयन करने और केवल एक समय भोजन करने से सभी तरह के रोग और शोक भगवान विष्णु की कृपा से मिट जाते हैं। दोस्तों, वैशाख का पवित्र माह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह माह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस माह में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन से कष्टों को हटाने के लिए आप इन सभी नियमों का पालन अवश्य ही करें और अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करें। इस माह में माधव नाम से भगवान विष्णु का पूजन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।